ध्रुव और भगवान विष्णु की दिव्य भेंट बहुत समय पहले हिमालय के पवित्र जंगलों के पास ध्रुव नाम का एक दृढ़ निश्चयी बालक रहता था। वह राजा उत्तानपाद का पुत्र था, परंतु उसकी सौतेली माँ सुनीति उस पर स्नेह नहीं करती थी। एक दिन ध्रुव ने देखा कि उसकी सौतेली माँ का पुत्र राजा की गोद में बैठा है, लेकिन जब वह पास गया तो उसे दूर कर दिया गया। ध्रुव का मन टूट गया। वह रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास गया। सुनीति ने उसे प्यार से समझाया, बेटा, दुनिया में कोई तुम्हारे साथ अन्याय कर सकता है, परंतु भगवान कभी नहीं करते। यदि तुम ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो वे अवश्य तुम्हें वह देंगे जिसके तुम योग्य हो। ध्रुव के हृदय में ये बात गहराई से उतर गई। उसने निश्चय किया कि वह स्वयं भगवान विष्णु को प्राप्त करेगा। वह छोटा सा बालक अकेला ही जंगल की ओर निकल पड़ा। वह कठिन तपस्या करने लगा, कभी फल खाकर, कभी पत्तों पर निर्भर रहकर, और अंत में तो केवल अपनी सांसों पर टिके हुए। उसका ध्यान केवल भगवान विष्णु के चरणों में था। जैसे जैसे उसका तप बढ़ा, देवलोक में हलचल मच गई। ऋषि मुनि चकित थे, इतने छोटे बच्चे में इतनी शक्ति। अंततः भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उनके सामने खड़े ध्रुव आश्चर्य से देखता रह गया। हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म, पीले वस्त्र, अनंत करुणा से भरी मुस्कान, संपूर्ण आकाश को रोशन करती दिव्य आभा। ध्रुव घुटनों के बल बैठ गया। प्रभु, मैं आपको पाना चाहता था। भगवान विष्णु ने उसके सिर पर हाथ रखा। ध्रुव, तुम्हारा संकल्प अटूट है। तुमने उम्र से अधिक धैर्य और शक्ति दिखाई है, इसलिए मैं तुम्हें वह स्थान देता हूँ जो कभी डगमगाएगा नहीं। और इसी आशीर्वाद के साथ ध्रुव को आकाश में ध्रुव तारा का अमर स्थान प्राप्त हुआ। एक ऐसा तारा जो सदैव स्थिर रहता है, जो दिशा दिखाता है, जो अडिगता का प्रतीक है। धीरे धीरे ध्रुव प्रकाश की किरणों में विलीन हो गया, और तब से आज तक आकाश में चमकता हुआ ध्रुव तारा हमें याद दिलाता है कि दृढ़ निश्चय और भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।